आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 23। परमेश्वर कबीर साहेब के असंख्य ब्रह्मांडों का लघु चित्र दिया गया है, जिसे आप पुस्तक में देख सकते हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 24। जैसे गृह मंत्रालय के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करेंगे तो अपने को गृह मंत्री लिखेंगे, वहाँ उसी व्यक्ति के हस्ताक्षर की शक्ति कम होती है। इसी प्रकार कबीर परमेश्वर यानी कबीरदेव की रोशनी में अंतर भिन्न भिन्न लोकों में होता जाता है। ठीक इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर ने नीचे के 3 और लोकों यानी अगम लोक, अलख लोक, सतलोक की रचना शब्द यानी वचन से की। यही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर ही अगम लोक में प्रकट हुआ तथा कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर अगम लोक का भी स्वामी है तथा वहाँ इनका उपमात्मक यानी पदवी का नाम अगम पुरुष अर्थात अगम प्रभु है। इसी अगम प्रभु का मानव सदृश शरीर बहुत तेजोमय है, जिसके एक रोम यानी शरीर के एक बाल की रोशनी खरब सूर्य की रोशनी से भी अधिक है। यह पूर्ण परमात्मा कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर अलख लोक में प्रकट हुआ तथा स्वयं ही अलख लोक का भी स्वामी है तथा उपमात्मक यानी पदवी का नाम अलख पुरुष भी इसी परमेश्वर का है तथा इस पूर्ण प्रभु का मानव सदृश शरीर तेजोमय स्वर ज्योति यानी स्वयं प्रकाशित है। एक रोम यानी शरीर के एक बाल की रोशनी अरब सूर्यों के प्रकाश से भी ज्यादा है। यही पूर्ण प्रभु सतलोक में प्रकट हुआ तथा सतलोक का भी अधिपति यही है, इसलिए इसी का उपमात्मक यानी पदवी का नाम सतपुरुष यानी अविनाशी प्रभु है। इसी का नाम अकाल मूर्ति, शब्द स्वरूपी राम, पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म आदि हैं। इसी सतपुरुष कबीरदेव यानी कबीर प्रभु का मानव सदृश शरीर तेजोमय है, जिसके एक रोम यानी शरीर के बाल का प्रकाश करोड़ सूर्यों तथा इतने ही चंद्रमाओं के प्रकाश से भी अधिक है। इस कबीरदेव यानी कबीर प्रभु ने सतपुरुष रूप में प्रकट होकर सतलोक में विराजमान होकर प्रथम सतलोक में अन्य रचना की। एक शब्द यानी वचन से 16 द्वीपों की रचना की, फिर 16 शब्दों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की। एक मानसरोवर की रचना की जिसमें अमृत भरा। 16 पुत्रों के नाम हैं नंबर 1 कूर्म, नंबर 2 ज्ञानी, नंबर 3 विवेक, नंबर 4 तेज, नंबर 5 सहज, नंबर 6 संतोष, नंबर 7 सुरती, नंबर 8 आनंद, नंबर 9 क्षमा, नंबर 10 निष्काम, नंबर 11 जलरंगी, नंबर 12 अचिंत, नंबर 13 प्रेम, नंबर 14 दयाल, नंबर 15 धैर्य, नंबर 16 योग संतायन अर्थात योगजीत। सतपुरुष कबीरदेव ने अपने पुत्र अचिंत को सत्यलोक की अन्य रचना का भार सौंपा तथा शक्ति प्रदान की। अचिंत ने अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म की शब्द से उत्पत्ति की तथा कहा कि मेरी मदद करना। अक्षर पुरुष स्नान करने मानसरोवर पर गया, वहाँ आनंद आया तथा सो गया, लंबे समय तक बाहर नहीं आया। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 25। तब अचिंत की प्रार्थना पर अक्षर पुरुष को नींद से जगाने के लिए कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर ने उसी मानसरोवर से कुछ अमृत जल लेकर एक अंडा बनाया तथा उस अंडे में एक आत्मा प्रवेश की तथा अंडे को मानसरोवर के अमृत जल में छोड़ा। अंडे की गड़गड़ाहट से अक्षर पुरुष की निंद्रा भंग हुई। उसने अंडे को क्रोध से देखा, जिस कारण से अंडे के 2 भाग हो गए। उसमें से ज्योति निरंजन यानी क्षर पुरुष निकला, जो आगे चलकर काल कहलाया। इसका वास्तविक नाम कैल है। तब सतपुरुष यानी कबीरदेव ने आकाशवाणी की कि आप दोनों बाहर आओ तथा अचिंत के द्वीप में रहो। आज्ञा पाकर अक्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष यानी कैल दोनों अचिंत के द्वीप में रहने लगे। बच्चों की नालायकी उन्हीं को दिखाई कि कहीं फिर प्रभुता की तरफ न बन जाए, क्योंकि समर्थ बिन कार्य सफल नहीं होता। फिर पूर्ण धनी कबीरदेव ने सर्व रचना स्वयं की। अपनी शब्द शक्ति से एक राजेश्वरी यानी राष्ट्रीय शक्ति उत्पन्न की, जिससे सर्व ब्रह्मांडों को स्थापित किया। इसी को पराशक्ति परानंदनी भी कहते हैं। पूर्ण ब्रह्म ने सर्व आत्माओं को अपने ही अंदर से अपनी वचन शक्ति से अपने मानव शरीर सदृश उत्पन्न किया।
प्रत्येक हंस आत्मा का परमात्मा जैसा ही शरीर रचा, जिसका तेज 16 सूर्यों जैसा मानव सदृश ही है। परंतु परमेश्वर के शरीर के एक रोमकूप का प्रकाश करोड़ों सूर्यों से भी ज्यादा है। बहुत समय उपरांत क्षर पुरुष यानी ज्योति निरंजन ने सोचा कि हम तीनों यानी अचिंत, अक्षर पुरुष, क्षर पुरुष एक द्वीप में रह रहे हैं तथा अन्य एक द्वीप में रह रहे हैं। मैं भी साधना करके अलग द्वीप प्राप्त करूंगा। उसने ऐसा विचार करके एक पैर पर खड़ा होकर 70 युग तक तप किया। आत्माएं काल के जाल में कैसे फंसी, विशेष जब ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन तप कर रहा था। हम सभी आत्माएं जो आज ज्योति निरंजन के 21 ब्रह्मांडों में रहते हैं, इसकी साधना पर आसक्त हो गए तथा हृदय से इसे चाहने लगे। अपने सुखदायी प्रभु सत्य पुरुष से विमुख हो गए, जिस कारण से पतिव्रता पद से गिर गए। पूर्ण प्रभु के बार बार सावधान करने पर भी हमारी आसक्ति क्षर पुरुष से नहीं हटी। यही प्रभाव आज भी काल सृष्टि में विद्यमान है। जैसे नौजवान बच्चे फिल्म स्टारों यानी अभिनेताओं तथा अभिनेत्रियों की बनावटी अदाओं तथा अपने रोजगार उद्देश्य से कर रहे भूमिका पर अति आसक्त हो जाते हैं, रोकने से नहीं रुकते। यदि कोई अभिनेता या अभिनेत्री निकटवर्ती शहर में आ जाए तो देखें, उन नादान बच्चों की भीड़ केवल दर्शन करने के लिए बहुसंख्या में एकत्रित हो जाती है। लेना एक न देने दो, रोजी रोटी अभिनेता कमा रहे हैं, नौजवान बच्चे लुट रहे हैं। माता पिता कितना ही समझाएं किंतु बच्चे नहीं मानते। कहीं न कहीं, कभी न कभी लुक छिप कर जाते ही रहते हैं। पूर्ण ब्रह्म कबीरदेव यानी कबीर प्रभु ने क्षर पुरुष से पूछा कि बोलो क्या चाहते हो। उसने कहा कि पिताजी, यह स्थान मेरे लिए कम है, मुझे अलग से द्वीप प्रदान करने की कृपा करें। हक्का कबीर यानी सत कबीर ने उसे 21 ब्रह्मांड प्रदान कर दिए। कुछ समय उपरांत ज्योति निरंजन ने सोचा इसमें कुछ रचना करनी चाहिए। खाली ब्रह्मांड यानी लाट किस काम के, यह विचार कर 70 युग तप करके पूर्ण परमात्मा कबीरदेव यानी कबीर प्रभु से रचना सामग्री की याचना की। सत्पुरुष ने उसे 3 गुण तथा 5 तत्व प्रदान कर दिए, जिससे ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन ने अपने ब्रह्मांडों में कुछ रचना की। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 26। फिर सोचा कि इसमें जीव भी होने चाहिए, अकेले का दिल नहीं लगता। यह विचार करके 64 युग तक फिर तप किया। पूर्ण परमात्मा कबीर देव के पूछने पर बताया कि मुझे कुछ आत्मा दे दो, मेरा अकेले का दिल नहीं लग रहा। तब सत्पुरुष कबीरग्नि यानी कबीर परमेश्वर ने कहा कि ब्रह्म, तेरे तप के प्रतिफल में मैं तुझे और ब्रह्मांड दे सकता हूँ, परंतु मेरी आत्माओं को किसी भी जप तप साधना के फल रूप में नहीं दे सकता। हाँ, यदि कोई स्वेच्छा से तेरे साथ जाना चाहे तो वह जा सकता है। युवा कबीर यानी समर्थ कबीर के वचन सुनकर ज्योति निरंजन हमारे पास आया। हम सभी हंस आत्मा पहले से ही उस पर आसक्त थे। हम उसे चारों तरफ से घेर कर खड़े हो गए। ज्योति निरंजन ने कहा कि मैंने पिताजी से अलग 21 ब्रह्मांड प्राप्त किए हैं, वहाँ नाना प्रकार के रमणीय स्थल बनाए हैं, क्या आप मेरे साथ चलोगे? हम सभी हंसों ने जो आज 21 ब्रह्मांडों में परेशान हैं, कहा कि हम तैयार हैं, यदि पिताजी आज्ञा दें। तब क्षर पुरुष पूर्ण ब्रह्म महान कबीर यानी समर्थ कबीर प्रभु के पास गया तथा सर्व वार्ता कही। तब कबीरग्नि यानी कबीर परमेश्वर ने कहा कि मेरे सामने स्वीकृति देने वाले को आज्ञा दूंगा। क्षर पुरुष तथा परम अक्षर पुरुष यानी कबीर मितौजा यानी कबीर अमित औजा यानी जिसकी शक्ति का कोई वार नहीं, वह कबीर, दोनों हम सभी हंसात्माओं के पास आए। सत कबीर देव ने कहा कि जो हंस आत्मा ब्रह्म के साथ जाना चाहता है, हाथ ऊपर करके स्वीकृति दे। अपने पिता के सामने किसी की हिम्मत नहीं हुई, किसी ने स्वीकृति नहीं दी। बहुत समय तक सन्नाटा छाया रहा। तत्पश्चात एक हंस आत्मा ने साहस किया तथा कहा कि पिताजी, मैं जाना चाहता हूँ। फिर तो उसकी देखा देखी जो आज काल यानी ब्रह्म के 21 ब्रह्मांडों में फंसी हैं, हम सभी आत्माओं ने स्वीकृति दे दी। परमेश्वर कबीर जी ने ज्योति निरंजन से कहा कि आप अपने स्थान पर जाओ। जिन्होंने तेरे साथ जाने की स्वीकृति दी है, मैं उन सर्व हंस आत्माओं को आपके पास भेज दूंगा। ज्योति निरंजन अपने 21 ब्रह्मांडों में चला गया। उस समय तक यह 21 ब्रह्मांड सतलोक में ही थे।
तत्पश्चात पूर्ण ब्रह्म ने सर्वप्रथम स्वीकृति देने वाले हंस को लड़की का रूप दिया, परंतु स्त्री इंद्री नहीं रची तथा सर्व आत्माओं को जिन्होंने ज्योति निरंजन यानी ब्रह्म के साथ जाने की सहमति दी थी, उस लड़की के शरीर में प्रवेश कर दिया तथा उसका नाम आष्ट्रा यानी आदि माया प्रकृति देवी दुर्गा पड़ा तथा सत्य पुरुष ने कहा कि पुत्री, मैंने तेरे को शब्द शक्ति प्रदान कर दी है, जितने जीव ब्रह्म कहे आप उत्पन्न कर देना। पूर्ण ब्रह्म कबीरदेव यानी कबीर साहेब अपने पुत्र सहज दास के द्वारा प्रकृति को क्षर पुरुष के पास भिजवा दिया। सहज दास जी ने ज्योति निरंजन को बताया कि पिताजी ने इस बहन के शरीर में उन सर्व आत्माओं को प्रवेश कर दिया है जिन्होंने आपके साथ जाने की सहमति व्यक्त की थी तथा इसको पिताजी ने वचन शक्ति प्रदान की है। आप जितने जीव चाहोगे प्रकृति अपने शब्द से उत्पन्न कर देगी। यह कहकर सहजदास वापस अपने द्वीप में आ गया। युवा होने के कारण लड़की का रंगरूप निखरा हुआ था। ब्रह्म के अंदर विषय वासना उत्पन्न हो गई तथा प्रकृति देवी के साथ अभद्र गतिविधि प्रारंभ की। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 27। तब दुर्गा ने कहा कि ज्योति निरंजन मेरे पास पिताजी की प्रदान की हुई शब्द शक्ति है। आप जितने प्राणी कहोगे मैं वचन से उत्पन्न कर दूंगी। आप मैथुन परंपरा शुरू मत करो। आप भी उसी पिता के शब्द से अंडे से उत्पन्न हुए हो तथा मैं भी उसी परमपिता के वचन से ही बाद में उत्पन्न हुई हूँ। आप मेरे बड़े भाई हो, बहन भाई का यह योग महापाप का कारण बनेगा। परंतु ज्योति निरंजन ने प्रकृति देवी की एक भी प्रार्थना नहीं सुनी तथा अपनी शब्द शक्ति द्वारा नाखूनों से स्त्री इंद्री यानी भग प्रकृति को लगा दी तथा बलात्कार करने की ठानी। उसी समय दुर्गा ने अपनी इज्जत रक्षा के लिए कोई और चारा न देख सूक्ष्म रूप बनाया तथा ज्योति निरंजन के खुले मुख के द्वारा पेट में प्रवेश करके पूर्ण ब्रह्म कबीरदेव से अपनी रक्षा के लिए याचना की। उसी समय कबीरदेव यानी कबीरदेव अपने पुत्र योग संतायन अर्थात जोगजीत का रूप बनाकर वहां प्रकट हुए तथा कन्या को ब्रह्म के उदर से बाहर निकाला तथा कहा कि ज्योति निरंजन आज से तेरा नाम काल होगा, तेरे जन्म मृत्यु होते रहेंगे, इसीलिए तेरा नाम क्षर पुरुष होगा तथा 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को प्रतिदिन खाया करेगा व 1.25 लाख उत्पन्न किया करेगा। आप दोनों को 21 ब्रह्मांड सहित निष्कासित किया जाता है। इतना कहते ही 21 ब्रह्मांड विमान की तरह चल पड़े। सहज दास के द्वीप के पास से होते हुए सतलोक से 16 शंख कोस यानी 1 कोस लगभग 3 किलोमीटर का होता है की दूरी पर आकर रुक गए। विशेष विवरण अब तक 3 शक्तियों का विवरण आया है। नंबर 1 पूर्ण ब्रह्म जिसे अन्य उपमात्मक नामों से भी जाना जाता है जैसे सतपुरुष, अकाल पुरुष, शब्द स्वरूपी राम, परम अक्षर ब्रह्म पुरुष आदि। यह पूर्ण ब्रह्म असंख्य ब्रह्मांडों का स्वामी है तथा वास्तव में अविनाशी है। नंबर 2 परब्रह्म जिसे अक्षर पुरुष भी कहा जाता है, यह वास्तव में अविनाशी नहीं है। यह 7 शंख ब्रह्मांडों का स्वामी है। नंबर 3 ब्रह्म जिसे ज्योति निरंजन, काल, कैल, शर पुरुष तथा धर्मराय आदि नामों से जाना जाता है जो केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। अब आगे इसी ब्रह्म यानी काल की सृष्टि के एक ब्रह्मांड का परिचय दिया जाएगा जिसमें 3 और नाम आपके पढ़ने में आएंगे, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 28 पर एक ब्रह्मांड का लघु चित्र दिया गया है जिसे आप पुस्तक में देख सकते हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 29। ब्रह्म तथा ब्रह्मा में भेद। एक ब्रह्मांड में बने सर्वोपरि स्थान पर ब्रह्म यानी क्षर पुरुष स्वयं 3 गुप्त स्थानों की रचना करके ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव रूप में रहता है तथा अपनी पत्नी प्रकृति यानी दुर्गा के सहयोग से 3 पुत्रों की उत्पत्ति करता है। उनके नाम भी ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव ही रखता है। जो ब्रह्म का पुत्र ब्रह्मा है वह एक ब्रह्मांड में केवल 3 लोकों यानी पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक तथा पाताल लोक में एक रजोगुण विभाग का मंत्री यानी स्वामी है। इसे त्रिलोकीय ब्रह्मा कहा है तथा ब्रह्म जो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा रूप में रहता है उसे महाब्रह्मा व ब्रह्मलोकीय ब्रह्मा कहा है। इसी ब्रह्म यानी काल को सदाशिव, महाशिव, महाविष्णु भी कहा है। श्री विष्णु पुराण में प्रमाण
चतुर्थ अंश अध्याय 1 पृष्ठ 230-231 पर श्री ब्रह्मा जी ने कहा, जिस अजन्मा सर्वमय विधाता परमेश्वर का आदि मध्य अंत स्वरूप स्वभाव और सार हम नहीं जान पाते। श्लोक 83। जो मेरा रूप धारण कर संसार की रचना करता है, स्थिति के समय जो पुरुष रूप है तथा जो रुद्र रूप से विश्व का ग्रास कर जाता है, अनंत रूप से संपूर्ण जगत को धारण करता है। श्लोक 86। श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी व श्री शिव जी की उत्पत्ति काल यानी ब्रह्म ने प्रकृति यानी दुर्गा से कहा कि अब मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा, मनमानी करूँगा। प्रकृति ने फिर प्रार्थना की कि आप कुछ शर्म करो, प्रथम तो आप मेरे बड़े भाई हो, क्योंकि उसी पूर्ण परमात्मा यानी कबीरदेव की वचन शक्ति से आपकी यानी ब्रह्म की अंडे से उत्पत्ति हुई तथा बाद में मेरी उत्पत्ति उसी परमेश्वर के वचन से हुई है। दूसरे, मैं आपके पेट से बाहर निकली हूँ, मैं आपकी बेटी हुई तथा आप मेरे पिता हुए। इन पवित्र नातों में बिगाड़ करना महापाप होगा। मेरे पास पिता की प्रदान की हुई शब्द शक्ति है। जितने प्राणी आप कहोगे मैं वचन से उत्पन्न कर दूंगी। ज्योति निरंजन ने दुर्गा की एक भी विनय नहीं सुनी तथा कहा कि मुझे जो सजा मिलनी थी मिल गई, मुझे सतलोक से निष्कासित कर दिया, अब मनमानी करूंगा। यह कहकर काल पुरुष यानी शर पुरुष ने प्रकृति के साथ जबरदस्ती शादी की तथा 3 पुत्रों यानी रजगुण युक्त ब्रह्मा जी, सतगुण युक्त विष्णु जी तथा तमगुण युक्त शिव शंकर जी की उत्पत्ति की। जवान होने तक तीनों पुत्रों को दुर्गा के द्वारा अचेत करवा देता है। फिर युवा होने पर श्री ब्रह्मा जी को कमल के फूल पर, श्री विष्णु जी को शेष नाग की शया पर तथा श्री शिव जी को कैलाश पर्वत पर सचेत करके इकट्ठे कर देता है। तत्पश्चात प्रकृति यानी दुर्गा ने इन तीनों का विवाह कर दिया जाता है। काल ब्रह्म के आदेश से प्रकृति देवी ने तीनों एक ब्रह्मांड में 3 लोकों यानी स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक तथा पाताल लोक में एक एक विभाग के मंत्री यानी प्रभु नियुक्त कर देता है। जैसे श्री ब्रह्मा जी को रजोगुण विभाग का तथा विष्णु जी को सत्तोगुण विभाग का तथा श्री शिव शंकर जी को तमोगुण विभाग का प्रभु बनाया तथा काल ब्रह्म स्वयं गुप्त यानी महाब्रह्मा, महाविष्णु, महाशिव रूप से मुख्य मंत्री पद को संभालता है। एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मलोक की रचना की है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 30। उसी में 3 गुप्त स्थान बनाए हैं। एक रजोगुण प्रधान स्थान है जहाँ पर यह ब्रह्म यानी काल स्वयं महाब्रह्मा मुख्यमंत्री रूप में रहता है तथा अपनी पत्नी दुर्गा को महासावित्री रूप में रखता है। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र इस स्थान पर उत्पन्न होता है वह स्वतः ही रजोगुणी बन जाता है। दूसरा स्थान सतोगुण प्रधान स्थान बनाया है। वहाँ पर यह क्षर पुरुष स्वयं महाविष्णु रूप बनाकर रहता है तथा अपनी पत्नी दुर्गा को महालक्ष्मी रूप में रखकर जो पुत्र उत्पन्न करता है उसका नाम विष्णु रखता है। वह बालक सतोगुण युक्त होता है तथा तीसरा इसी काल ने वहीं पर एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र बनाया है। उसमें यह स्वयं सदाशिव रूप बनाकर रहता है तथा अपनी पत्नी दुर्गा को महापार्वती रूप में रखता है। इन दोनों के पति पत्नी व्यवहार से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम शिव रख देते हैं तथा तमोगुण युक्त कर देते हैं। प्रमाण के लिए देखें पवित्र श्री शिव महापुराण विधवेश्वर संहिता पृष्ठ 24-26 जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा महेश्वर से अन्य सदाशिव है तथा रुद्र संहिता अध्याय 6 तथा 7, 9 पृष्ठ नंबर 100 से 105 तथा 110 पर अनुवाद करता श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित तथा पवित्र श्रीमद् देवी महापुराण तीसरा स्कंद अध्याय 1 से 5 पृष्ठ नंबर 114 से 123 तक। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। अनुवादक श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार चिमन लाल गोस्वामी। फिर इन्हीं को धोखे में रखकर अपने खाने के लिए जीवों की उत्पत्ति श्री ब्रह्मा जी द्वारा तथा स्थिति एक दूसरे को मोह ममता में रखकर काल जाल में रखना श्री विष्णु जी से तथा सहार, क्योंकि काल पुरुष को शापवश 1 लाख मानव शरीर धारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर से मैल निकाल कर खाना होता है। उसके लिए 21वें ब्रह्मांड में एक तप्तशिला है जो स्वतः गर्म रहती है। उस पर गर्म करके मैल पिघला कर खाता है। जीव मरते नहीं परंतु कष्ट असहनीय होता है। फिर प्राणियों को कर्म आधार पर अन्य शरीर प्रदान करता है। श्री शिव जी द्वारा करवाता है।
जैसे किसी मकान में 3 कमरे बने हों, एक कमरे में अश्लील चित्र लगे हों, उस कमरे में जाते ही मन में वैसे ही मलिन विचार उत्पन्न हो जाते हैं। दूसरे कमरे में साधु संतों भक्तों के चित्र लगे हों तो मन में अच्छे विचार प्रभु का चिंतन ही बना रहता है। तीसरे कमरे में देश भक्तों व शहीदों के चित्र लगे हों तो मन में वैसे ही जोशीले विचार उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार ब्रह्म यानी काल ने अपनी सूझबूझ से उपरोक्त तीनों गुण प्रधान स्थानों की रचना की हुई है। तीनों गुण क्या हैं? प्रमाण सहित तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी हैं। ब्रह्म यानी काल तथा प्रकृति यानी दुर्गा से उत्पन्न हुए हैं तथा तीनों नाशवान हैं। प्रमाण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्री शिव महापुराण जिसके संपादक हैं श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार, पृष्ठ संख्या 24 से 26 विधवेश्वर संहिता तथा पृष्ठ 110 अध्याय 9 रुद्र संहिता। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा शिव तीनों देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव यानी ब्रह्म काल गुणातीत कहा गया है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 31। दूसरा प्रमाण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्रीमद् देवी भागवत पुराण जिसके संपादक हैं श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार चिमन लाल गोस्वामी। तीसरा स्कंद अध्याय 5 पृष्ठ 123। भगवान विष्णु ने दुर्गा की स्तुति की, कहा कि मैं यानी विष्णु ब्रह्मा तथा शंकर तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा तो आविर्भाव यानी जन्म तथा तिरोभाव यानी मृत्यु होती है। हम नित्य यानी अविनाशी नहीं हैं। तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर ने कहा, यदि भगवान ब्रह्मा तथा भगवान विष्णु तुम ही से उत्पन्न हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाला मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। इस संसार की सृष्टि स्थिति संहार में तुम्हारे गुण सदा सर्वदा हैं। इन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु तथा शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। उपरोक्त यह विवरण केवल हिंदी में अनुवादित श्री देवी महापुराण से है, जिसमें कुछ तथ्यों को छुपाया गया है। इसलिए यही प्रमाण देखें श्रीमद्देवी भागवत महापुराण सभाष्टिकम संहात्यम, खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई। इसमें संस्कृत सहित हिंदी अनुवाद किया है। तीसरा स्कंद अध्याय 4 पृष्ठ 10 श्लोक 42। ब्रह्मा अहम ईश्वरः फिलते प्रभावात् सर्वे वयम जनियुता न यदा तु नित्याः के अन्ये सुराः शतमख प्रमुखाः च नित्या नित्या त्वमेव जननी प्रकृतिः पुराणा। हिंदी अनुवाद हे मात ब्रह्मा मैं तथा शिव तुम्हारे ही प्रभाव से जन्मवान हैं, नित्य नहीं हैं, अर्थात हम अविनाशी नहीं हैं। फिर अन्य इंद्रादि दूसरे देवता किस प्रकार नित्य हो सकते हैं? तुम ही अविनाशी हो, प्रकृति तथा सनातनी देवी हो। पृष्ठ 11-12 अध्याय 5 श्लोक 8। यदि दयार्ग्रमना न सदाम्बिके कथमेहम विहितः च तमोगुणः कमलजश्च रजोगुण संभवः सुविहितः किमु सत्वगुणो हरियः। अनुवाद भगवान शंकर बोले कि मात यदि हमारे ऊपर आप दयायुक्त हो तो मुझे तमोगुण क्यों बनाया? कमल से उत्पन्न ब्रह्मा को रजोगुण किस लिए बनाया तथा विष्णु को सतगुण क्यों बनाया? अर्थात जीवों के जन्म मृत्यु रूपी दुष्कर्म में क्यों लगाया? श्लोक 12। रमे से स्वप्तिम पुरुषम सदा तव गतिम न ही वह विद्म शिवे। हिंदी अपने पति पुरुष अर्थात काल भगवान के साथ सदा भोग विलास करती रहती हो, आपकी गति कोई नहीं जानता। निष्कर्ष उपरोक्त प्रमाणों से प्रमाणित हुआ कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव है, ये तीनों नाशवान है। दुर्गा का पति ब्रह्म यानी काल है, यह उसके साथ भोग विलास करता है। यह भी सिद्ध हुआ कि दुर्गा तथा ब्रह्म यानी काल भी साकार हैं। ब्रह्म यानी काल की अव्यक्त रहने की प्रतिज्ञा। सूक्ष्म वेद से शेष सृष्टि रचना। तीनों पुत्रों की उत्पत्ति के पश्चात ब्रह्म ने अपनी पत्नी दुर्गा यानी प्रकृति से कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि भविष्य में मैं किसी को अपने वास्तविक रूप में दर्शन नहीं दूंगा। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 32। जिस कारण से मैं अव्यक्त माना जाऊंगा। दुर्गा से कहा कि आप मेरा भेद किसी को मत देना, मैं गुप्त रहूंगा। दुर्गा ने पूछा कि क्या आप अपने पुत्रों को भी दर्शन नहीं दोगे? ब्रह्म ने कहा, मैं अपने पुत्रों को तथा अन्य को किसी भी साधना से दर्शन नहीं दूंगा।
यह मेरा अटल नियम रहेगा। दुर्गा ने कहा, यह तो आपका उत्तम नियम नहीं है जो आप अपनी संतान से भी छुपे रहोगे। तब काल ने कहा, दुर्गा मेरी विवशता है, मुझे 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का आहार करने का श्राप लगा है। यदि मेरे पुत्रों यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश को पता लग गया तो ये उत्पत्ति, स्थिति तथा संहार का कार्य नहीं करेंगे। इसलिए यह मेरा अनुत्तम नियम सदा रहेगा। जब ये तीनों कुछ बड़े हो जाएं, तो इन्हें अचेत कर देना, मेरे विषय में नहीं बताना, नहीं तो मैं तुझे भी दंड दूंगा। दुर्गा इस डर के मारे वास्तविकता नहीं बताती। प्रमाण, इसीलिए गीता अध्याय 7 श्लोक 24 में कहा है कि यह बुद्धिहीन जन समुदाय मेरे अनुत्तम नियम से अपरिचित हैं कि मैं कभी भी किसी के सामने प्रकट नहीं होता, अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ। इसलिए मुझ अव्यक्त को मनुष्य रूप में आया हुआ अर्थात कृष्ण मानते हैं। अबुद्धयः यानी बुद्धिहीन, मम यानी मेरे, अनुत्तमम यानी अनुत्तम अर्थात घटिया, अव्ययम यानी अविनाशी, परम भावम यानी विशेष भाव को, अजानन्तः यानी न जानते हुए, माम अव्यक्तम यानी मुझ अव्यक्त को, व्यक्तिम यानी मनुष्य रूप में, आपन्नम यानी आया, मन्यन्ते यानी मानते हैं अर्थात मैं कृष्ण नहीं हूँ। गीता अध्याय 7 श्लोक 24, गीता अध्याय 11 श्लोक 47 तथा 48 में कहा है कि यह मेरा वास्तविक काल रूप है। इसके दर्शन अर्थात ब्रह्म प्राप्ति न वेदों में वर्णित विधि से, न जप से, न तप से तथा न किसी क्रिया से हो सकती है। जब तीनों बच्चे युवा हो गए तब माता भवानी यानी प्रकृति अष्टंगी ने कहा कि तुम सागर मंथन करो। प्रथम बार सागर मंथन किया तो ज्योति निरंजन ने अपने श्वासों द्वारा 4 वेद उत्पन्न किए। उनको गुप्त वाणी द्वारा आज्ञा दी कि सागर में निवास करो। 4 वेद निकले वह ब्रह्मा ने लिए। वस्तु लेकर तीनों बच्चे माता के पास आए तब माता ने कहा कि 4 वेदों को ब्रह्मा रखे व पढ़े। नोट, वास्तव में पूर्ण ब्रह्म ने ब्रह्म अर्थात काल को 5 वेद प्रदान किए थे, लेकिन ब्रह्म ने केवल 4 वेदों को प्रकट किया। 5वां वेद छुपा दिया जो पूर्ण परमात्मा ने स्वयं प्रकट होकर कबीरगिरभीह अर्थात कबीरवाणी यानी कबीर वाणी द्वारा लोकोक्तियों व दोहों के माध्यम से प्रकट किया है। दूसरी बार सागर मंथन किया तो 3 कन्याएं मिली। माता ने तीनों को बांट दिया। प्रकृति यानी दुर्गा ने अपने ही अन्य 3 रूप यानी सावित्री, लक्ष्मी तथा पार्वती धारण किए तथा समुद्र में छुपा दी। सागर मंथन के समय बाहर आ गई। वही प्रकृति 3 रूप हुई तथा भगवान ब्रह्मा को सावित्री, भगवान विष्णु को लक्ष्मी, भगवान शंकर को पार्वती पत्नी रूप में दी। तीनों ने भोग विलास किया। सुर तथा असुर दोनों पैदा हुए। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 33। जब तीसरी बार सागर मंथन किया तो 14 रत्न ब्रह्मा को तथा अमृत विष्णु को व देवताओं को, मध यानी शराब असुरों को तथा विष परमार्थ शिव ने अपने कंठ में ठहराया। यह तो बहुत बाद की बात है। जब ब्रह्मा वेद पढ़ने लगा तो पता चला कि कोई सर्व ब्रह्मांडों की रचना करने वाला कुल का मालिक पुरुष यानी प्रभु और है। तब ब्रह्मा जी ने विष्णु जी व शंकर जी को बताया कि वेदों में वर्णन है कि सृजनहार कोई और प्रभु है, परंतु वेद कहते हैं कि भेद हम भी नहीं जानते। उसके लिए संकेत है कि किसी तत्वदर्शी संत से पूछो। तब ब्रह्मा माता के पास आया और सब वृतांत कह सुनाया। माता कहा करती थी कि मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं है, मैं ही करता हूँ, मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ। परंतु ब्रह्मा ने कहा कि वेद ईश्वर कृत हैं, यह झूठ नहीं हो सकते। दुर्गा ने कहा कि तेरा पिता तुझे दर्शन नहीं देगा, उसने प्रतिज्ञा की हुई है। तब ब्रह्मा ने कहा, माता जी अब आपकी बात पर अविश्वास हो गया है, मैं उस पुरुष यानी प्रभु का पता लगाकर ही रहूंगा। दुर्गा ने कहा कि यदि वह तुझे दर्शन नहीं देगा तो तुम क्या करोगे? ब्रह्मा ने कहा कि मैं आपको शक्ल नहीं दिखाऊंगा। दूसरी तरफ ज्योति निरंजन ने कसम खाई है कि मैं अव्यक्त रहूंगा, किसी को दर्शन नहीं दूंगा, अर्थात 21 ब्रह्मांड में कभी भी अपने वास्तविक काल रूप में आकार में नहीं आऊंगा। गीता अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 24। अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धयः परम भावम अजानन्तः मम अव्ययम अनुत्तमम। अनुवाद,
अबुद्धयः यानी बुद्धिहीन लोग, मम यानी मेरे, अनुत्तमम यानी अश्रेष्ठ, अव्ययम यानी अटल, परम यानी परम, भावम यानी भाव को, अजानन्तः यानी न जानते हुए, अव्यक्तम यानी अदृश्यमान, माम यानी मुझे, काल को, व्यक्तिम यानी नर रूप आकार में, कृष्ण आपन्नम यानी प्राप्त हुआ, मन्यन्ते यानी मानते हैं। गीता अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 25। न अहम प्रकाशः सर्वस्य योगमाया स्मावृतः मूढ़ः अयम न अभिजानाति लोकः माम अजम अव्ययम। अनुवाद: अहम यानी मैं, योगमाया स्मावृतः यानी योगमाया से छिपा हुआ, सर्वस्य यानी सबके, प्रकाशः यानी प्रत्यक्ष, न यानी नहीं होता अर्थात अदृश्य अर्थात अव्यक्त रहता हूँ इसलिए, अजम यानी जन्म न लेने वाले, अव्ययम यानी अविनाशी अटल भाव को, अयम यानी यह, मूढ़ः यानी अज्ञानी, लोकः यानी जन समुदाय संसार, माम यानी मुझे, न यानी नहीं, अभिजानाति यानी जानता अर्थात मुझको कृष्ण समझता है, क्योंकि ब्रह्म अपनी शब्द शक्ति से अपने नाना रूप बना लेता है। यह दुर्गा का पति है, इसलिए इस मंत्र में कह रहा है कि मैं श्री कृष्ण आदि की तरह दुर्गा से जन्म नहीं लेता। ब्रह्मा का अपने पिता यानी काल ब्रह्म की प्राप्ति के लिए प्रयत्न। तब दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा कि अलख निरंजन तुम्हारा पिता है, परंतु वह तुम्हें दर्शन नहीं देगा। ब्रह्मा ने कहा कि मैं दर्शन करके ही लौटूंगा। माता ने पूछा कि यदि तुझे दर्शन नहीं हुए तो क्या करेगा? ब्रह्मा ने कहा मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, यदि पिता के दर्शन नहीं हुए तो मैं आपके समक्ष नहीं आऊंगा। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 34। यह कहकर ब्रह्मा जी व्याकुल होकर उत्तर दिशा की तरफ चल दिया, जहाँ अंधेरा ही अंधेरा है। वहाँ ब्रह्मा ने 4 युग तक ध्यान लगाया परंतु कुछ भी प्राप्ति नहीं हुई। काल ने आकाशवाणी की कि जीव उत्पत्ति क्यों नहीं की। भवानी ने कहा कि आपका ज्येष्ठ पुत्र ब्रह्मा जिद करके आपकी तलाश में गया है। ब्रह्मा के बिना जीव उत्पत्ति का सब कार्य असंभव है। ब्रह्म यानी काल ने कहा उसे वापस बुला लो, मैं उसे दर्शन नहीं दूंगा। तब दुर्गा यानी प्रकृति ने अपनी शब्द शक्ति से गायत्री नाम की लड़की उत्पन्न की तथा उसे ब्रह्मा को लौटा लाने को कहा। गायत्री ब्रह्मा जी के पास गई परंतु ब्रह्मा जी समाधि लगाए हुए थे, उन्हें कोई आभास ही नहीं था कि कोई आया है। तब आदि कुमारी यानी प्रकृति ने गायत्री को ध्यान द्वारा बताया कि इसके चरण स्पर्श कर। तब गायत्री ने ऐसा ही किया। ब्रह्मा जी का ध्यान भंग हुआ तो क्रोधवश बोले कि कौन पापिन है जिसने मेरा ध्यान भंग किया है, मैं तुझे श्राप दूंगा। गायत्री कहने लगी कि मेरा दोष नहीं है, पहले मेरी बात सुनो तब श्राप देना। मेरे को माता ने तुम्हें लौटा लाने को कहा है, क्योंकि आपके बिना जीव उत्पत्ति नहीं हो सकती। ब्रह्मा ने कहा कि मैं कैसे जाऊं, पिताजी के दर्शन हुए नहीं, ऐसे जाऊं तो मेरा उपहास होगा। यदि आप माता जी के समक्ष यह कह दें कि ब्रह्मा को पिता यानी ज्योति निरंजन के दर्शन हुए हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, तो मैं आपके साथ चलूं। तब गायत्री ने कहा कि आप मेरे साथ संभोग यानी सेक्स करोगे तो मैं आपकी झूठी साक्षी यानी गवाही भरूंगी। तब ब्रह्मा ने सोचा कि पिता के दर्शन हुए नहीं, वैसे जाऊं तो माता के सामने शर्म लगेगी और चारा नहीं दिखाई दिया। फिर गायत्री से रति क्रिया यानी संभोग की। तब गायत्री ने कहा कि क्यों न एक गवाह और तैयार किया जाए। ब्रह्मा ने कहा बहुत ही अच्छा है। तब गायत्री ने शब्द शक्ति से एक लड़की यानी पुहपवती नाम की पैदा की तथा उससे दोनों ने कहा कि आप गवाही देना कि ब्रह्मा ने पिता के दर्शन किए हैं। तब पुहपवती ने कहा कि मैं क्यों झूठी गवाही दूं? हाँ, यदि ब्रह्मा मेरे से रति क्रिया यानी संभोग करे तो गवाही दे सकती हूँ। गायत्री ने ब्रह्मा को समझाया यानी उकसाया कि और कोई चारा नहीं है। तब ब्रह्मा ने पुहपवती से संभोग किया तो तीनों मिलकर आदि माया यानी प्रकृति के पास आए। दोनों देवियों ने उपरोक्त शर्त इसलिए रखी थी कि यदि ब्रह्मा माता के सामने हमारी झूठी गवाही को बता देगा तो माता हमें श्राप दे देगी, इसलिए उसे भी दोषी बना लिया। यहाँ महाराज गरीब दास जी कहते हैं कि दास गरीब यह चूक धुरोधुर। भावार्थ, इस काल यानी ब्रह्म के लोक में यह बुराई प्रारंभ से ही है तथा यहाँ काल के लोक में देवता भी बुराई से अछूते नहीं हैं।
जैसे श्री विष्णु जी ने जालंधर राक्षस की पतिव्रता पत्नी तुलसी के साथ धोखा करके उसके साथ रति क्रिया यानी सेक्स करके उसका पतिव्रता भंग किया, भगवान शिव ने भी श्री विष्णु द्वारा मोहिनी रूप धारण करने पर उसके साथ संभोग यानी सेक्स करने के उद्देश्य से उसका हाथ पकड़ा। उसी कारण से श्री शिव का शुक्र यानी वीर्य स्खलित हो गया। श्री विष्णु जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 35। माता दुर्गा द्वारा ब्रह्मा को श्राप देना। ब्रह्मा ने वेदों में पढ़ा यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 1 अग्नेह तनुह असि, जिसका अर्थ है परमेश्वर तेजोमय शरीर युक्त है। विष्णवे त्वा सोमस्य तनुह असि, अर्थ है सर्व का पालन करने के लिए उस अविनाशी परमात्मा का शरीर है। इसलिए ब्रह्मा ने उन दोनों स्त्रियों को समझा दिया था कि तुम कहना कि परमात्मा मानव सदृश तेजोमय शरीर युक्त है। तब माता ने ब्रह्मा से पूछा, क्या तुझे तेरे पिता के दर्शन हुए? ब्रह्मा ने कहा, हाँ मुझे पिता के दर्शन हुए हैं, वह मनुष्य सदृश तेजोमय शरीर युक्त है। दुर्गा ने कहा, साक्षी बता। तब ब्रह्मा ने कहा, इन दोनों के समक्ष साक्षात्कार हुआ है। देवी ने उन दोनों लड़कियों से पूछा, क्या तुम्हारे सामने ब्रह्म का साक्षात्कार हुआ है? तब दोनों ने कहा कि हाँ, हमने अपनी आंखों से देखा है। फिर भवानी यानी प्रकृति को संशय हुआ कि मुझे तो ब्रह्म ने कहा था कि मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा, परंतु ये कहते हैं कि दर्शन हुए हैं। तब अष्टंगी ने ध्यान लगाया और काल ज्योति निरंजन से पूछा कि यह क्या कहानी है। ज्योति निरंजन जी ने कहा कि ये तीनों झूठ बोल रहे हैं। तब माता ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। आकाशवाणी हुई है कि इन्हें कोई दर्शन नहीं हुए। यह बात सुनकर ब्रह्मा ने कहा कि माता जी, मैं सौगंध खाकर पिता की तलाश करने गया था, परंतु पिता यानी ब्रह्म के दर्शन हुए नहीं। आपके पास आने में शर्म लग रही थी, इसलिए हमने झूठ बोल दिया। तब माता यानी दुर्गा ने कहा कि अब मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। ब्रह्मा को श्राप, तेरी पूजा जग में नहीं होगी। आगे तेरे वंशज होंगे, वे बहुत पाखंड करेंगे, झूठी बात बनाकर जग को ठगेंगे। ऊपर से तो कर्म कांड करते दिखाई देंगे, अंदर से विकार करेंगे। कथा पुराणों को पढ़कर सुनाया करेंगे, स्वयं को ज्ञान नहीं होगा कि सद्ग्रंथों में वास्तविकता क्या है। फिर भी मान वश तथा धन प्राप्ति के लिए गुरु बनकर अनुयायियों को लोकवेद यानी शास्त्र विरुद्ध दंत कथा सुनाया करेंगे। देवी देवों की पूजा करके तथा करवा के दूसरों की निंदा करके कष्ट पर कष्ट उठाएंगे। जो उनके अनुयायी होंगे उनको परमार्थ नहीं बताएंगे। दक्षिणा के लिए जगत को गुमराह करते रहेंगे। अपने आप को सबसे श्रेष्ठ मानेंगे, दूसरों को नीचा समझेंगे। जब माता के मुख से यह सुना तो ब्रह्मा मूर्छित होकर जमीन पर गिर गया। बहुत समय उपरांत होश में आया। गायत्री को श्राप, तेरे कई सांड पति होंगे, तू मृतलोक में गाय बनेगी। पुहपवती को श्राप, तेरी जगह गंदगी में होगी, तेरे फूलों को कोई पूजा में नहीं लाएगा। इस झूठी गवाही के कारण तुझे यह नरक भोगना होगा। तेरा नाम केवड़ा केतकी होगा, हरियाणा में कुसोंधी कहते हैं। यह गंदगी यानी कुर्डियों वाली जगह पर होती है। इस प्रकार तीनों को श्राप देकर माता भवानी बहुत पछताई। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 36। इस प्रकार पहले तो जीव बिना सोचे मन यानी काल निरंजन के प्रभाव से गलत कार्य कर देता है, परंतु जब आत्मा यानी सत्पुरुष अंश के प्रभाव से उसे ज्ञान होता है तो पीछे पछताना पड़ता है। जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चों को छोटी सी गलती के कारण ताड़ते हैं क्रोधवश होकर, परंतु बाद में बहुत पछताते हैं, यही प्रक्रिया मन यानी काल निरंजन के प्रभाव से सर्व जीवों में क्रियावान हो रही है। हाँ, यहाँ एक बात विशेष है कि निरंजन यानी काल ब्रह्म ने भी अपना कानून बना रखा है कि यदि कोई जीव किसी दुर्बल जीव को सताएगा तो उसे उसका बदला देना पड़ेगा। जब आदि भवानी यानी प्रकृति अष्टंगी ने ब्रह्मा गायत्री व पुहपवती को श्राप दिया तो अलख निरंजन यानी ब्रह्म काल ने कहा कि हे भवानी यानी प्रकृति अष्टंगी, यह आपने अच्छा नहीं किया। अब मैं यानी निरंजन आपको श्राप देता हूँ कि द्वापर युग में तेरे भी 5 पति होंगे। द्रौपदी ही आदिमाया का अवतार हुई है।
जब यह आकाशवाणी सुनी तो आदि माया ने कहा कि हे ज्योति निरंजन यानी काल, मैं तेरे वश पड़ी हूँ, जो चाहे सो कर ले। सृष्टि रचना में दुर्गा जी के अन्य नामों का बार बार लिखने का उद्देश्य है कि पुराणों, गीता तथा वेदों में प्रमाण देखते समय भ्रम उत्पन्न नहीं होगा। जैसे गीता अध्याय 14 श्लोक 3-4 में काल ब्रह्म ने कहा है कि प्रकृति तो गर्भ धारण करने वाली सब जीवों की माता है, मैं उसके गर्भ में बीज स्थापित करने वाला पिता हूँ। श्लोक 4 में कहा है कि प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण जीवात्मा को कर्मों के बंधन में बांधते हैं। इस प्रकरण में प्रकृति तो दुर्गा है तथा तीनों गुण तीनों देवता रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव के सांकेतिक नाम हैं। विष्णु का अपने पिता यानी काल ब्रह्म की प्राप्ति के लिए प्रस्थान व माता का आशीर्वाद पाना। इसके बाद विष्णु से प्रकृति ने कहा कि पुत्र तू भी अपने पिता का पता लगा ले। तब विष्णु अपने पिताजी काल यानी ब्रह्म का पता करते करते पाताल लोक में चले गए, जहाँ शेषनाग था। उसने विष्णु को अपनी सीमा में प्रविष्ट होते देखकर क्रोधित होकर जहर भरा फुंकारा मारा। उसके विष के प्रभाव से विष्णु जी का रंग सांवला हो गया, जैसे स्प्रे पेंट हो जाता है। तब विष्णु ने चाहा कि इस नाग को मजा चखाना चाहिए। तब ज्योति निरंजन यानी काल ने देखा कि अब विष्णु को शांत करना चाहिए। तब आकाशवाणी हुई कि विष्णु अब तू अपनी माता जी के पास जा और सत्य सत्य सारा विवरण बता देना तथा जो कष्ट आपको शेषनाग से हुआ है इसका प्रतिशोध द्वापर युग में लेना। द्वापर युग में आप यानी विष्णु तो कृष्ण अवतार धारण करोगे और कालीदह में कालिंद्री नामक नाग शेष नाग का अवतार होगा। ऊंच होई के नीच सतावे ताकर ओयल यानी बदला मोही सो पावे, जो जीव देई पीर पुनी काहू हम पुनी ओयल दिवावे ताहू। तब विष्णु जी माता जी के पास आए तथा सत्य सत्य कह दिया कि मुझे पिता के दर्शन नहीं हुए। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 37। इस बात से माता यानी प्रकृति बहुत प्रसन्न हुई और कहा कि पुत्र तू सत्यवादी है। अब मैं अपनी शक्ति से तेरे पिता से मिलाती हूँ तथा तेरे मन का संशय खत्म करती हूँ। कबीर देख पुत्र तो ही पिता भीटाऊं, तोरे मन का धोखा मिटाऊं, मन स्वरूप करता कह जानो, मनते दूजा और न मानो। स्वर्ग पाताल दौर मन केरा, मन अस्थिर मन अह अनेरा, निरंकार मन ही को कहिए, मन की आस निश दिन रहिए। देखूं पलटी शून्य मह ज्योति, जहाँ पर झिलमिल झालर होती। इस प्रकार माता यानी अष्टंगी प्रकृति ने विष्णु से कहा कि मन ही जग का करता है, यही ज्योति निरंजन है। ध्यान में जो 1000 ज्योतियां नजर आती हैं, वही उसका रूप है। जो शंख घंटा आदि का बाजा सुना, यह महास्वर्ग में निरंजन का ही बज रहा है। तब माता यानी अष्टंगी प्रकृति ने कहा कि हे पुत्र, तुम सब देवों के सरताज हो और तेरी हर कामना व कार्य मैं पूर्ण करूंगी। तेरी पूजा सर्व जग में होगी। आपने मुझे सच सच बताया है। काल के 21 ब्रह्मांडों के प्राणियों की विशेष आदत है कि अपनी व्यर्थ महिमा बनाता है। जैसे दुर्गा जी श्री विष्णु जी को कह रही है कि तेरी पूजा जग में होगी, मैंने तुझे तेरे पिता के दर्शन करा दिए। दुर्गा ने केवल प्रकाश दिखाकर श्री विष्णु जी को बहका दिया। श्री विष्णु जी भी प्रभु की यही स्थिति अपने अनुयायियों को समझाने लगे कि परमात्मा का केवल प्रकाश दिखाई देता है, परमात्मा निराकार है। इसके बाद आदि भवानी रुद्र यानी महेश जी के पास गई तथा कहा कि महेश तू भी कर ले अपने पिता की खोज। तेरे दोनों भाइयों को तो तुम्हारे पिता के दर्शन नहीं हुए, उनको जो देना था वह प्रदान कर दिया है, अब आप मांगो जो मांगना है। तब महेश ने कहा कि हे जननी, मेरे दोनों बड़े भाइयों को पिता के दर्शन नहीं हुए, फिर प्रयत्न करना व्यर्थ है। कृपा मुझे ऐसा वर दो कि मैं अमर यानी मृत्युंजय हो जाऊं। तब माता ने कहा कि यह मैं नहीं कर सकती, हाँ युक्ति बता सकती हूँ जिससे तेरी आयु सबसे लंबी बनी रहेगी। विधि योग समाधि है, इसलिए महादेव जी ज्यादातर समाधि में ही रहते हैं। इस प्रकार माता यानी अष्टंगी प्रकृति ने तीनों पुत्रों को विभाग बांट दिए। भगवान ब्रह्मा जी को काल लोक में 184 के चोले यानी शरीर रचने यानी बनाने का अर्थात रजोगुण प्रभावित करके संतान उत्पत्ति के लिए विवश करके जीव उत्पत्ति कराने का विभाग प्रदान किया। भगवान विष्णु जी को इन जीवों के पालन पोषण कर्मानुसार करने
तथा मोह ममता उत्पन्न करके स्थिति बनाए रखने का विभाग दिया। भगवान शिव शंकर यानी महादेव को संहार करने का विभाग प्रदान किया, क्योंकि इनके पिता निरंजन को 1 लाख मानव शरीरधारी जीव प्रतिदिन खाने पड़ते हैं। यहाँ पर मन में एक प्रश्न उत्पन्न होगा कि ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर जी से उत्पत्ति, स्थिति और संहार कैसे होता है। ये तीनों अपने अपने लोक में रहते हैं। जैसे आजकल संचार प्रणाली को चलाने के लिए उपग्रहों को ऊपर आसमान में छोड़ा जाता है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 38, और वे नीचे पृथ्वी पर संचार प्रणाली को चलाते हैं। ठीक इसी प्रकार ये तीनों देव जहाँ भी रहते हैं, इनके शरीर से निकलने वाले सूक्ष्म गुण की तरंगे तीनों लोकों में अपने आप हर प्राणी पर प्रभाव बनाए रहती है। उपरोक्त विवरण एक ब्रह्मांड में ब्रह्म यानी काल की रचना का है। ऐसे ऐसे क्षर पुरुष यानी काल के 21 ब्रह्मांड हैं, परंतु क्षर पुरुष यानी काल स्वयं व्यक्त अर्थात वास्तविक शरीर रूप में सबके सामने नहीं आता। उसी को प्राप्त करने के लिए तीनों देवों यानी ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी को वेदों में वर्णित विधि अनुसार भरसक साधना करने पर भी ब्रह्म यानी काल के दर्शन नहीं हुए। बाद में ऋषियों ने वेदों को पढ़ा। उसमें लिखा है कि अग्नेय तनूर असि, पवित्र यजुर्वेद अध्याय 1 मंत्र 15 परमेश्वर सशरीर है, तथा पवित्र यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 1 में लिखा है कि अग्नेय तनूर असि विष्णवे त्वा सोमस्य तनूर असि। इस मंत्र में 2 बार वेद गवाही दे रहा है कि सर्वव्यापक सर्वपालन करता सत्पुरुष सशरीर है। पवित्र यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 8 में कहा है कि कबीर मनीषी यानी जिस परमेश्वर की सर्व प्राणियों को चाह है वह कबीर अर्थात कबीर है। उसका शरीर बिना नाड़ी यानी अस्नाविरम का है। शुक्रम यानी वीर्य से बनी 5 तत्व से बनी भौतिक अकायम यानी काया रहित है। वह सर्व का मालिक सर्वोपरि सत्यलोक में विराजमान है। उस परमेश्वर का तेजपुंज का स्वर ज्योति यानी स्वयं प्रकाशित शरीर है, जो शब्द रूप अर्थात अविनाशी है। वही कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर है, जो सर्व ब्रह्मांडों की रचना करने वाला विधाता यानी सर्व ब्रह्मांडों का रचनहार, स्वयंभूः यानी स्वयं प्रकट होने वाला, यथा तथ्य अर्थान यानी वास्तव में, शाश्वत यानी अविनाशी है। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में भी प्रमाण है। भावार्थ है कि पूर्ण ब्रह्म का शरीर का नाम कबीर यानी कबीरदेव है। उस परमेश्वर का शरीर नूर तत्व से बना है। परमात्मा का शरीर अति सूक्ष्म है, जो उस साधक को दिखाई देता है जिसकी दिव्य दृष्टि खुल चुकी है। इस प्रकार जीव का भी सूक्ष्म शरीर है, जिसके ऊपर 5 तत्व का खोल यानी कवर अर्थात 5 तत्व की काया चढ़ी होती है, जो माता पिता के संयोग से शुक्रम यानी वीर्य से बनी है। शरीर त्यागने के पश्चात भी जीव का सूक्ष्म शरीर साथ रहता है। वह शरीर उसी साधक को दिखाई देता है जिसकी दिव्य दृष्टि खुल चुकी है। इस प्रकार परमात्मा व जीव की स्थिति को समझें। वेदों में ओम नाम के स्मरण का प्रमाण है, जो केवल ब्रह्म साधना है। इस उद्देश्य से ओम नाम के जाप को पूर्ण ब्रह्म का मानकर ऋषियों ने भी हजारों वर्ष हठ योग करके यानी समाधि लगाकर प्रभु प्राप्ति की चेष्टा की, परंतु प्रभु दर्शन नहीं हुए। सिद्धियां प्राप्त हो गई। उन्हीं सिद्धि रूपी खिलौनों से खेलकर ऋषि भी जन्म मृत्यु के चक्र में ही रह गए तथा अपने अनुभव के शास्त्रों में परमात्मा को निराकार लिख दिया। ब्रह्म यानी काल ने कसम खाई है कि मैं अपने वास्तविक रूप में किसी को दर्शन नहीं दूंगा, मुझे अव्यक्त जाना करेंगे। अव्यक्त का भावार्थ है कि कोई आकार में है, परंतु व्यक्तिगत रूप से स्थूल रूप में दर्शन नहीं देता। जैसे आकाश में बादल छा जाने पर दिन के समय सूर्य अदृश्य हो जाता है, वह दृश्यमान नहीं है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 39। परंतु वास्तव में बादलों के पार ज्यों का त्यों है। इस अवस्था को अव्यक्त कहते हैं। प्रमाण के लिए गीता अध्याय 7 श्लोक 24, 25, अध्याय 11 श्लोक 48 तथा 32। पवित्र गीता जी बोलने वाला ब्रह्म यानी काल श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेतवत प्रवेश करके कह रहा है कि अर्जुन मैं बढ़ा हुआ काल हूँ और सर्व को खाने के लिए आया हूँ। गीता अध्याय 11 का श्लोक नंबर 32, यह मेरा वास्तविक रूप है।
इसको तेरे अतिरिक्त न तो कोई पहले देख सका तथा न कोई आगे देख सकता है, अर्थात वेदों में वर्णित यज्ञ, जप, तप तथा ओम नाम आदि की विधि से मेरे इस वास्तविक स्वरूप के दर्शन नहीं हो सकते। गीता अध्याय 11 श्लोक नंबर 48। मैं कृष्ण नहीं हूँ। ये मूर्ख लोग कृष्ण रूप में मुझ अव्यक्त को व्यक्त यानी मनुष्य रूप मान रहे हैं, क्योंकि ये मेरे घटिया नियम से अपरिचित हैं कि मैं कभी वास्तविक इस काल रूप में सबके सामने नहीं आता, अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ। गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 24-25। विचार करें, अपने छुपे रहने वाले विधान को स्वयं अश्रेष्ठ यानी अनुत्तम क्यों कह रहे हैं? यदि पिता अपनी संतान को भी दर्शन नहीं देता तो उसमें कोई त्रुटि है जिस कारण से छुपा है तथा सुविधाएं भी प्रदान कर रहा है। काल यानी ब्रह्म को श्रापवश 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का आहार करना पड़ता है तथा 25% प्रतिदिन जो ज्यादा उत्पन्न होते हैं उन्हें ठिकाने लगाने के लिए तथा कर्म भोग का दंड देने के लिए 84 लाख योनियों की रचना की हुई है। यदि सबके सामने बैठकर किसी की पुत्री, किसी की पत्नी, किसी के पुत्र माता पिता को खाएगा तो सर्व को ब्रह्म से घृणा हो जाए तथा जब भी कभी पूर्ण परमात्मा कविरग्नि यानी कबीर परमेश्वर स्वयं आए या अपना कोई संदेशवाहक यानी दूत भेजे तो सर्व प्राणी सत्य भक्ति करके काल के जाल से निकल जाएं। इसलिए धोखा देकर रखता है तथा पवित्र गीता अध्याय 7 श्लोक 18, 24, 25 में अपनी साधना से होने वाली मुक्ति यानी गति को भी अनुत्तमाम यानी अति अश्रेष्ठ कहा है तथा अपने विधान यानी नियम को भी अनुत्तम यानी अश्रेष्ठ कहा है। प्रत्येक ब्रह्मांड में बने ब्रह्मलोक में एक महास्वर्ग बनाया है। महास्वर्ग में एक स्थान पर नकली सतलोक, नकली अलख लोक, नकली अगम लोक तथा नकली अनामी लोक की रचना प्राणियों को धोखा देने के लिए प्रकृति यानी दुर्गा आदि माया द्वारा करवा रखी है। कबीर साहेब का एक शब्द है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, में वाणी है कि काया भेद किया निर्वारा, यह सब रचना पिंड मंझारा है। माया अविगत जाल पसारा, सो कारीगर भारा है। आदि माया किन्ही चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई, अविगत रचना रची अंड माही वाका प्रतिबिंब दारा है। एक ब्रह्मांड में अन्य लोकों की भी रचना है, जैसे श्री ब्रह्मा जी का लोक, श्री विष्णु जी का लोक, श्री शिव जी का लोक, जहाँ पर बैठकर तीनों प्रभु नीचे के 3 लोकों यानी स्वर्गलोक अर्थात इंद्र का लोक, पृथ्वी लोक तथा पाताल लोक पर एक एक विभाग के मालिक बनकर प्रभुता करते हैं। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 40 पर ब्रह्म लोक का लघु चित्र तथा पेज नंबर 41 पर ज्योति निरंजन यानी काल ब्रह्म के लोक यानी 21 ब्रह्मांड का लघु चित्र दिया गया है, जिसे आप पुस्तक में देख सकते हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 42 तथा अपने पिता काल के खाने के लिए प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति तथा संहार का कार्यभार संभालते हैं। तीनों प्रभुओं की भी जन्म व मृत्यु होती है, तब काल इन्हें भी खाता है। इसी ब्रह्मांड, इसे अंड भी कहते हैं क्योंकि ब्रह्मांड की बनावट अंडाकार है। इसे पिंड भी कहते हैं क्योंकि शरीर यानी पिंड में एक ब्रह्मांड की रचना कमलों में टीवी की तरह देखी जाती है। में एक मानसरोवर तथा धर्मराय यानी न्यायाधीश का भी लोक है तथा एक गुप्त स्थान पर पूर्ण परमात्मा अन्य रूप धारण करके रहता है, जैसे प्रत्येक देश का राजदूत भवन होता है। वहाँ पर कोई नहीं जा सकता। वहाँ पर वे आत्माएं रहती हैं जिनकी सत्यलोक की भक्ति अधूरी रहती है। जब भक्ति युग आता है तो उस समय परमेश्वर कबीर जी अपना प्रतिनिधि पूर्ण संत सतगुरु भेजते हैं। इन पुण्य आत्माओं को पृथ्वी पर उस समय मानव शरीर प्राप्त होता है तथा ये शीघ्र ही सत भक्ति पर लग जाते हैं तथा सतगुरु से दीक्षा प्राप्त करके पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर जाते हैं। उस स्थान पर रहने वाले हंस आत्माओं की निजी भक्ति कमाई खर्च नहीं होती। परमात्मा के भंडार से सर्व सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। ब्रह्म यानी काल के उपासकों की भक्ति कमाई स्वर्ग महास्वर्ग में समाप्त हो जाती है, क्योंकि इस काल लोक यानी ब्रह्म लोक तथा परब्रह्म लोक में प्राणियों को अपना किया कर्मफल ही मिलता है। क्षर पुरुष यानी ब्रह्म ने अपने 20 ब्रह्मांडों को 4 महाब्रह्मांडों में विभाजित किया है।
एक महाब्रह्मांड में 5 ब्रह्मांडों का समूह बनाया है तथा चारों ओर से अंडाकार गोलाई यानी परिधि में रोका है तथा चारों महाब्रह्मांडों को भी फिर अंडाकार गोलाई यानी परिधि में रोका है। 21वें ब्रह्मांड की रचना एक महाब्रह्मांड जितना स्थान लेकर की है। 21वें ब्रह्मांड में प्रवेश होते ही 3 रास्ते बनाए हैं। 21वें ब्रह्मांड में भी बाईं तरफ नकली सतलोक, नकली अलख लोक, नकली अगम लोक, नकली अनामी लोक की रचना प्राणियों को धोखे में रखने के लिए आदि माया यानी दुर्गा से करवाई है तथा दाईं तरफ 12 सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म साधकों यानी भक्तों को रखता है। फिर प्रत्येक युग में उन्हें अपने संदेश वाहक यानी संत सतगुरु बनाकर पृथ्वी पर भेजता है, जो शास्त्र विधि रहित साधना व ज्ञान बताते हैं तथा स्वयं भी भक्तिहीन हो जाते हैं तथा अनुयायियों को भी काल जाल में फंसा जाते हैं। फिर वे गुरुजी तथा अनुयायी दोनों ही नरक में जाते हैं। फिर सामने एक ताला लगा रखा है, वह रास्ता काल यानी ब्रह्म के निज लोक में जाता है, जहाँ पर यह ब्रह्म यानी काल अपने वास्तविक मानव सदृश काल रूप में रहता है। इसी स्थान पर एक पत्थर की टुकड़ी तवे के आकार की यानी चपाती पकाने की लोहे की गोल प्लेट सी होती है, स्वतः गर्म रहती है, जिस पर 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को भूनकर उनमें से गंदगी निकाल कर खाता है। उस समय सर्व प्राणी बहुत पीड़ा अनुभव करते हैं तथा हाहाकार मच जाती है। फिर कुछ समय उपरांत वे बेहोश हो जाते हैं। जीव मरता नहीं। फिर धर्मराय के लोक में जाकर कर्माधार से अन्य जन्म प्राप्त करते हैं तथा जन्म मृत्यु का चक्कर बना रहता है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 43। उपरोक्त सामने लगा ताला ब्रह्म यानी काल केवल अपने आहार वाले प्राणियों के लिए कुछ क्षण के लिए खोलता है। पूर्ण परमात्मा के सत्य नाम व सार नाम से यह ताला स्वयं खुल जाता है। ऐसे काल का जाल पूर्ण परमात्मा कबीरदेव यानी कबीर साहेब ने स्वयं ही अपने निजी भक्त धर्मदास जी को समझाया। परब्रह्म के 7 संख ब्रह्मांडों की स्थापना कबीर परमेश्वर यानी कबीरदेव ने आगे बताया है कि परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष ने अपने कार्य में गफलत की, क्योंकि यह मानसरोवर में सो गया तथा जब परमेश्वर यानी मैंने अर्थात कबीर साहेब ने उस सरोवर में अंडा छोड़ा तो अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म ने उसे क्रोध से देखा। इन दोनों अपराधों के कारण 7 संख ब्रह्मांडों सहित सतलोक से बाहर कर दिया। अन्य कारण अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म अपने साथी ब्रह्म यानी क्षर पुरुष की विदाई में व्याकुल होकर परमपिता कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर की याद भूलकर उसी को याद करने लगा तथा सोचा कि क्षर पुरुष यानी ब्रह्म तो बहुत आनंद मना रहा होगा, वह स्वतंत्र राज्य करेगा, मैं पीछे रह गया। तथा अन्य कुछ आत्माएं जो परब्रह्म के साथ 7 संख ब्रह्मांडों में जन्म मृत्यु का कर्मदंड भोग रही हैं, उन हंस आत्माओं की विदाई की याद में खो गई जो ब्रह्म यानी काल के साथ 21 ब्रह्मांडों में फंसी हैं तथा पूर्ण परमात्मा सुखदायी कबीरदेव की याद भुला दी। परमेश्वर कबीरदेव के बार बार समझाने पर भी आस्था कम नहीं हुई। परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष ने सोचा कि मैं भी अलग स्थान प्राप्त करूं तो अच्छा रहे। यह सोचकर राज्य प्राप्ति की इच्छा से सारनाम का जाप प्रारंभ कर दिया। इसी प्रकार अन्य आत्माओं ने यानी जो परब्रह्म के साथ संख ब्रह्मांडों में फंसी हैं, सोचा कि वे जो ब्रह्म के साथ आत्माएं गई हैं, वे तो वहां मौज मस्ती मनाएंगे, हम पीछे रह गए। परब्रह्म के मन में यह धारणा बनी कि क्षर पुरुष अलग होकर बहुत सुखी होगा। यह विचार कर अंतरात्मा से भिन्न स्थान प्राप्ति की ठान ली। परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष ने हठ योग नहीं किया, परंतु केवल अलग राज्य प्राप्ति के लिए सहज ध्यान योग विशेष कसक के साथ करता रहा। अलग स्थान प्राप्त करने के लिए पागलों की तरह विचरने लगा, खाना पीना भी त्याग दिया। अन्य कुछ आत्माएं जो पहले काल ब्रह्म के साथ गई आत्माओं के प्रेम में व्याकुल थी, वे अक्षर पुरुष के वैराग्य पर आसक्त होकर उसे चाहने लगी। पूर्ण प्रभु के पूछने पर परब्रह्म ने अलग स्थान मांगा तथा कुछ हंसात्माओं के लिए भी याचना की। तब कबीरदेव ने कहा कि जो आत्मा आपके साथ स्वेच्छा से जाना चाहें, उन्हें भेज देता हूँ। पूर्ण प्रभु ने पूछा कि कौन हंस आत्मा परब्रह्म के साथ जाना चाहता है, सहमति व्यक्त करे। बहुत समय उपरांत एक हंस ने स्वीकृति दी। फिर देखा देखी उन सर्व आत्माओं ने भी सहमति व्यक्त कर दी।
सर्वप्रथम स्वीकृति देने वाले हंस को स्त्री रूप बनाया, उसका नाम ईश्वरी माया यानी प्रकृति सुरती रखा तथा अन्य आत्माओं को उस ईश्वरी माया में प्रवेश करके अचिंत द्वारा अक्षर